फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें हरियाणा स्टेट में ऑल ओवर वॉचमैन की पोस्ट के लिए टोटल 380 वैकेंसीज आउट की गई है। इसकी जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 नवंबर 2021 तक रहेगी। अब हम बात करेंगे पोस्ट की डिटेल्स के बारे में कि इसमें क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा, कितनी एज मांगी गई है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। फर्स्ट आपकी पोस्ट का नाम है वो वॉचमैन है। इसमें जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो 23,300 से 64,000 तक रहेगा। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि एससी कैटेगरी में 72 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 102 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 38 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 168 वैकेंसीज है। यानी टोटल 380 वैकेंसीज है। और इन्हीं कैटेगरीज में जैसे आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में उसमें रिजर्व है तो आपको यहाँ से डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी मतलब फॉर कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ पे उन्होंने देखा है कि कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। जैसे उन्हें एक मिलेगा सीपीएफ होती है, ग्रेजुएटी होती है, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, लीव एनहेंस होता है और मेडिकल रिफ्रेशमेंट होता है। और ये सभी कुछ इन्हें मिलेंगे एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 40% तक होनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है कि कौन कौन सी मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, उनका परसेंटेज एरिया दे रखे कि जैसे ऊपर कैटेगरी वाइज की उनका इतने में कितने परसेंटेज की है। टोटल यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हैं। ब्लाइंडनेस लो डिविजन, जो लो विजन है उनका 1% है। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है उनका 1% है। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी यहाँ पे इन्होंने दिए हुए इंक्लूडिंग जो है उनका भी 1% है। और इसके अलावा यहाँ पे जो दिए हुए उनकी डी और ई में उसका भी 1% है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना है। वैसे टोटल हर कैटेगरी का 1% है टोटल, यानी आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में 4% है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नीचे भी दे रखा है कि कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड जोन जोन सी उसमें ऊपर दिए हुए हैं कौन कौन सी उसके लिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि बीएल के लिए तो नीचे इसकी फॉर्म भी दी हुई है कि जैसे बोथ लेग्स इफेक्टेड है उनकी तो उन्हें कितना मिलेगा। सीपी है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि और इसके अलावा जो एलसी है वो भी यहाँ पे दिया। आप यहाँ पे जाके इसकी डिटेलिंग में चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 सितंबर तक काउंट की जाएगी। पहले हम बात करेंगे वॉचमैन के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो वॉचमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 8th यानी मिडिल स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो अर्स्टवाइल एक्स कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड्स है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 5th पास स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि आपकी जो 5th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। इसके लिखे कि कैंडिडेट है जिसने अपनी मतलब अपनी जो भी स्टडी है क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, इससे पहले कंप्लीट कर लेनी है। जो आपको ऊपर डेट दी हुई है 1 सितंबर से पहले पहले से अगर उन्होंने कंप्लीट किए तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर ले उन्हें सिर्फ एक ही बार अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि जो मल्टीपल एप्लीकेशन सेंड किए जा रहे हैं एक कैंडिडेट के द्वारा तो उनका जो कैंडिडेचर है वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिखा है कि इन्होंने कोई भी अपनी जो है नो हार्ड कॉपी और प्रिंट कॉपी जो भी फाइल्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है वो सेंड नहीं करने हैं। आप जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तभी आपको जो है इसके लिए बुलाया जाएगा या आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तभी आपने सेंड करने हैं, वैसे आपने सेंड नहीं करने हैं। अब हम बात करेंगे इसमें रिजर्वेशन के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है कॉर्पोरेशन में सर्विस कर रहे हैं उनमें जो रिजर्वेशन है या रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट है या फिर जो भी अदर कंसेशन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। शेड्यूल कास्ट वालों को, एसटी वालों को, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके लेके जो आपकी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है और या जो आपकी एक्सपीरियंस है या एज है वो आपकी जो इसमें लास्ट मतलब आपकी कब तक काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर तक नहीं देखिए, उससे पहले आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है रिलैक्सेशन रहेगी एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की रहेगी और जो ओबीसी कैटेगरी की है उनके लिए 3 साल की रहेगी। इसके लिखा हुआ है कि जो इसमें मतलब एफसीए डिपार्टमेंटल के एम्प्लॉई हैं उस उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 15 ईयर्स है। आगे इन्होंने लिखा है कि जो अपर एज लिमिट है जो पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट मतलब जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के उनके लिए 10 ईयर्स की रहेगी, जो उसमें ओबीसी कैटेगरी के उनके लिए 13 ईयर्स की रहेगी, जो उसमें एससी एसटी कैटेगरी के उनके 15 ईयर्स तक की रहेगी। और भी यहाँ पे पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं कि कौन कौन से मतलब जो एज रिलैक्सेशन है, जो विडो है या डिवोर्स वुमेन है या वुमेन जो अपने पति से मतलब अलग हो चुकी है उनके लिए, जो अजय जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की उनके लिए जो एज है वो 35 है, 38 है और 40 ईयर्स रहेगी। यानी अनरिजर्व
रिजर्व है तो 35 है, अगर वो ओबीसी से है तो 38 है, अगर वो SC या ST से है तो उनकी जो एज रहेगी वो 40 तक रहेगी। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने लास्ट वो दे रखी है कि उनका जो मैक्सिमम मतलब एज रिलैक्सेशन है कितने टाइम तक दी जाएगी। और जो इसकी एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट इन्होंने दी है कि 19/11 से पहले आपने जो अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। अगर आप किसी कैटेगरी के रिलेटेड भर रहे हैं कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपका जो उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो भी उसके साथ अटैच करना होगा। और भी यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप डिटेलिंग में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने FCA की एक्सप्लेनेशन दे रखी है और कुछ नोट दे रखे हैं, आपको वहाँ जाके डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से मतलब इसमें उनके क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि कोई यहाँ पे ग्रेजुएटी अवार्डेड विनर्स ऑफ द इनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है जो अर्सराइल कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। फर्स्ट इन्होंने बताया कि आपकी जो इसमें जो मैक्सिमम एज है फॉर जनरल कैटेगरी की, तो उसकी जो मैक्सिमम एज इन्होंने देखी कि वो 54 तक हो सकती है, जो 31 मई 2022 तक मतलब हो सकती है, इतनी एज है। इसका लिखे कि आपका जो फॉर्म इसके मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसमें 5th मांगी गई है। और जो रिलैक्सेशन है अगर वो 5 साल के लिए काम नहीं कर रहा है तो जैसे ग्रेजुएटी है वो 5 साल के बाद ही मिलती है, अगर वो 5 साल के लिए नहीं काम कर रहा है तो उसकी जो ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, वो सीधा का सीधा मतलब आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो रिलैक्सेशन रहेगी इन हरियाणा रीजन में उन्हीं वर्करों को दी जाएगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड इन FC हरियाणा में इसके अंडर अगर काम कुम किया है, उन्हें ही रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें आपका फर्स्ट जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा। पहले हम बात करेंगे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि उनका रिटन एग्जाम के लिए कौन सा पैटर्न होगा। तो इनमें टोटल टाइमिंग आपको दी जाएगी वो 90 मिनट की जाएगी। उसमें टोटल आपसे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से, रीजनिंग से, या फिर आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज से, या फिर आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगी। जो सेकेंड हम बात करेंगे ये है एक्स कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो रिटन एग्जाम का पैटर्न है वो अलग है। तो इसमें आपसे टोटल 120 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका जो 90 मिनट्स के इसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी। और इसमें जो आपके मतलब किससे रिलेटेड होंगे, एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, डिवीजन से, या फिर आपसे जो है बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप मतलब रिस्ट्रिक्टेड होंगे सिर्फ हमारी कंट्री तक, या फिर बेसिक इंग्लिश के पूछे जाएंगे, स्पेलिंग के बारे में, स्पेलिंग करेक्शन, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। और इसका लिखे कि जो आपकी सिलेक्शन है वो मतलब इसमें जो मार्क्स आप गेन करेंगे उसके आधार पे होगी। और जो सारे क्वेश्चन होंगे उन सबका 1 मार्क्स होगा और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपका जो पेपर है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और इसमें जो फर्स्ट आपका जैसे रिटन एग्जाम है तो सेकंड आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसके जो हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट हमें आपकी आएगी रनिंग आएगी। तो अब हम इसकी रनिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें जो एज वाइज इन्होंने इसमें स्टैंड दिए हुए कि आपको कितने कितने पैरामीटर इसके अलग अलग है। फर्स्ट हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, इनकी जो है 1000 मीटर की रनिंग है। तो इसमें जो 18 से 30 साल वालों के लिए जो एज दी गई है, मतलब जो रनिंग दी गई है वो 330 सेकंड की दी है, उन्हें 330 सेकंड में कंप्लीट करनी है। जो 30 से 35 वाले हैं उन्हें 370 सेकंड में करनी है। जो 35 से 40 वाले हैं उन्हें 409 सेकंड में करनी है। जो 40 से 45 वाले हैं उन्हें 440 सेकंड में करनी है। जो 45 से 50 वाले हैं उन्हें 471 सेकंड में करनी है। और जो 50 साल है, 50 साल से अबव है, उन्हें 497 सेकंड में क्लियर करनी है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की, इन्हें टोटल 8 to 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो हम इनकी बात करेंगे जो 18 से 30 साल तक की उम्र की होंगी उन्हें 255 सेकंड में करनी है। जो 30 से 35 साल तक के होंगे उन्हें 300 सेकंड में करनी है। और जो 35 से 40 होंगे उन्हें 345 में। जो 40 से 45 होंगे उन्हें 390 में। जो 45 से 50 होंगे उन्हें 435 में। और जो 50 या 50 से अबव होंगे उन्हें 480 सेकंड में कंप्लीट करनी है। इसमें फर्स्ट आपकी रनिंग है और सेकंड आपका होगा लॉन्ग जंप होगा। इसमें टोटल आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो इनमें टोटल इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि इसकी कितने कितने मीटर की रहेगी। तो 18 से 30 साल वालों को जो लॉन्ग जंप करना है वो 3.95 मीटर का है। और जो 30 से 35 वालों का है वो 3.80 का है। जो 35 से 40 वालों का है वो 3.65 का है। और जो 40 से 45 वालों का है वो 3.50 का है। और जो 45 से 50 वालों का है वो 3.35 का है। जो 50 या 50 से अबव है उनका 3.20 मीटर का है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए, इनके लिए जो मतलब इनका लॉन्ग जंप दिया गया है वो 2.74 मीटर का दिया हुआ है 18 से 30 साल वालों के लिए। और जो 30 से 35 साल वाले हैं उन्हें 2.60 का। और जो 35 से 40 वाले हैं उन्हें 2.45 मीटर का दिया हुआ है। जो 40 से 45 वाले हैं उन्हें 2.30 का दिया हुआ है। जो 45 से 50 वाले हैं उन्हें 2.15 मीटर का दिया हुआ है। जो 50 या 50 से अबव है उन्हें 2 मीटर का दिया हुआ है।
थर्ड आपका रहेगा हाई जंप। इसमें भी टोटल आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। इन्होंने एज वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है कि क्या कितनी एज के लिए कितने मीटर का रहेगा। तो अब मेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे, जो 18 से 30 साल वालों के लिए उनका जो हाई जंप है वो 1.14 मीटर का है, और जो 30 से 35 साल वालों का है उन्हें 1.10 का है। जो 35 से 40 वालों का है वो 1.05 मीटर का है, और जो 40 से 45 वालों का है वो 1.1 मीटर का है, और जो 45 से 50 वालों का है 0.95 का है। जो 50 साल या 50 से एबव का है उनका 0.90 मीटर का है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इनका जो हाई जंप है 18 से 30 साल वालों के लिए 0.90 का है, और जो 30 से 35 वाले हैं उनके लिए 0.85 मीटर का है। जो 35 से 40 वाले हैं उनके लिए 0.80 का है। जो 40 से 45 वाले हैं उन्हें 0.75 मीटर का है। जो 45 से 50 वाले हैं वो 0.70 का है। जो 50 या 50 से एबव है उनका 0.65 मीटर का रहेगा। लिखे कि जो कैंडिडेट है उनको रिटन एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें पैट के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की, मतलब जो कैंडिडेट के नंबर होंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए वो इन द रेशो 1.3 के होंगे। और जो इन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा वेन्यू का वो थ्रू वेबसाइट किया जाएगा। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कैंडिडेट को है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहे। इसके लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी आपके जो रिटन टेस्ट है या फिर जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। और जो भी मतलब कैंडिडेट है रिटन एग्जाम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्लियर करेगा उन्हें ही फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा एफसीए के द्वारा। और लिखिए कि एफसीए की जो आपको ये तीनों पैट के बताए गए हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के सिलेक्शन के, जो रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप के, इन तीनों को क्लियर करना मतलब जरूरी है। अगर आप एक में भी रह जाते हैं तो आपका ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका लिखा है कि जो आपका रिटन एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। अगर आप उससे कम करते हैं तो आप इसके लिए मतलब आपको जो सीधा का सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपको जो इसकी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अर्थवाइज के लिए तो आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। कुछ और मेन पॉइंट्स पे अब हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपको मतलब इन्होंने ऊपर मेंशन की हुई है कि क्वालिफिकेशन है, अगर आपके उससे अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और लेकिन जो आपका रिटन एग्जाम के लिए जो मतलब एडमिट कार्ड होगा उसी में ही आपका जो टाइमिंग है और वेन्यू है वो दिया होगा, और वो आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इस मेंशन की है वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो ये आपको जो है इसके एग्जामिनेशन के 15 डेज पे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। और लिखे कि जो आपको जो है ये एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं दिया जाएगा, या तो स्पीड पोस्ट या ईमेल के द्वारा नहीं किया जाएगा, आपको जो इसे डाउनलोड ही करना होगा। लिखा कि इन केस अगर आपका जो है एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है तो आप इनको यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, आप इन्हें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और स्टिल अगर लिखे कि अगर आपका जो है इसकी मेल का रिवर्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इन्होंने की आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कैंडिडेट को जब भी इसकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है तो इससे पहले इन्होंने कुछ दिया हुआ है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एडवर्टीजमेंट में, वो एक बार पढ़ लेते हैं कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेगी द वैलिड ईमेल आईडी है वो इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी आपके जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो है आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। और इसके अलावा लिखेगी एक फोटोग्राफ, तो 1 रिसेंट साइड फोटोग्राफ होनी चाहिए जो 3 मंथ ज़्यादा पुराने, क्योंकि आपको वो भी स्कैन करनी है। और इसके अलावा जो आपके सिग्नेचर है यहाँ पे इन्होंने वो दिया है कि सिग्नेचर इन ब्लैक इंक में होने चाहिए विद या वाइट बैकग्राउंड के द्वारा, वो भी आपको स्कैन करके इस पे अपलोड करने हैं। तो आपने ये 3 चीज़ें, और इसके अलावा जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो तो साथ में रहेगी रहेगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट में देखिए कौन नेशनलिटी के बारे में दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखे कि जो भी इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो या तो इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, या फिर जो तिब्बतियन होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आ गए तो उनके रिलेटिव भी उन्हें सर्टिफिकेट लगाना होगा। या फिर जो पर्सन माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से या ईस्ट अफ्रीकन से, यहाँ पे दिए हुए हैं इन कंट्री से हुए हैं तो उन्हें वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके जो सिटीजन है। द नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि जो कैंडिडेट है उन्हें उनके जब भी वो ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे जो भी उनके डेजिग्नेटेड प्लेस होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पे उनकी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे नेम आ जाएगा उनका, कौन सी से है, मुस्लिम से हैं, सिख से हैं या बुद्धि से हैं, जैन है, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने और भी बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो अगर उन्हें जब भी उनके रिटन एग्जाम होगा तो उन्हें एडमिट कार्ड के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी, या फिर उन्हें अगर कोई चेंज करना है उनके एग्जामिनेशन सेंटर में तो वो भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और लिखा हुआ है कि और भी बहुत से पॉइंट है, आप यहाँ पे जाके क्लियरली चेक कर सकते हैं कि जो उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना है ताकि वो उनके लास्ट टाइम में रश से बच सके। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे जो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है वो 250 रुपीज़ रहेगी।
तो जो आपको पे करनी है, दो मोड यहाँ पे दिए हुए हैं, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन इन्होंने दिया है कि आप कैश पेमेंट कर सकते हैं थ्रू ईचला नेट बैंक, जो भी इसकी ब्रांचेज हैं एसबीआई की, वहाँ पे जाके। और आपको जो इसके लिए एडिशनल चार्जेस होंगे वो कैंडिडेट को ही पे करने हैं। और आपकी जो अपने ई चलान को जो भराने की आपकी डेट रहेगी पेमेंट करने की, वो 19 नवंबर तक रहेगी। और इसके अलावा जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या अदर मेजर जो भी बैंक इंटरनेट बैंकिंग है डेबिट क्रेडिट कार्ड से, ये आपकी मोड रह सकते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने इसका फॉर्मेट भी दे रखा है कि आपको जो अपनी फीस है वो कैसे पे करनी है, उसका भी दिया रहा है। और इसके अलावा जी यहाँ पे लिखा है किन किन को फीस पे नहीं करनी है। जो एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी से हैं, या एक्स सर्विसमैन है, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो इनका कॉल लेटर है वो डाउनलोड करने के बारे में बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे जाके अपना जो है रिटन टेस्ट या फिर जो फिजिकल इंडोर टेस्ट के लिए अपना जो है कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने इंटीमेशन भी दे रखी है, जो आपको कॉल लेटर, जो इसका इंटीमेशन है कॉल लेटर का, वो आपको थ्रू एसएमएस या ईमेल आईडी के द्वारा मिल जाएगा। तो वहाँ पे जब भी आपको ईमेल या एसएमएस आएगा, तो आपको जब इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे उसमें कुछ आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी आपका रहेगा, पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड, डेट बर्थ है, डाउनलोडिंग आपका जो है कॉल लेटर के लिए होगा। इसके अलावा वहाँ पे आपकी जो है, जब आपका कॉल लेटर होगा वहाँ पे आपकी एक फ़ोटो होगी। और जब भी आप अपना रिटर्न एग्जाम के लिए आपने आना है, तो अपना एक तो कॉल लेटर लेके आना है, प्लस आपने अपना जो भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा जो आपने मतलब उसमें दिया होगा, जिसमें आपकी क्लियरली फोटो मेंशन हो, वो लेके आना है। और लिखा है कि जो आपका कॉल लेटर है उसी पे ही आपका डेट एंड टाइम, जो भी उस डेट टाइम और जो भी आपका वेन्यू है वो वहाँ पे लिखा होगा। स्टिल अगर आप अपने जो कॉल लेटर को नहीं उसमें डाउनलोड कर पा रहे, तो आप यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है info@fci हरियाणा हैश यहाँ पे वाच हैश वार्ड डॉट इन पे आप ईमेल कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके 1 वीक से पहले पहले आप इसे ईमेल कर सकते हैं, वहां से आपको रिवर्ट आ जाएगा। स्टिल आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक इन्होंने एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आप जाके फेस टू फेस भी वहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इन्होंने दिया हुआ है कि आपके फीस के बारे में दिया हुआ है कि अगर जो कैंडिडेट को मतलब फीस पे नहीं करनी है, तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से दिया हुआ है कि उनको यहाँ पे जाके डिटेलिंग में दी हुई है कि आप जब उसके सबमिट का ऑप्शन करेंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट का आ जाएगा, वहाँ से आपने प्रिंट ले। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट को फीस पे करनी है उन्हें अलग यहाँ पे पार्ट 2 में दिखाया गया, तो आप यहाँ पे जाके क्लियरली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक उनका शेड्यूल दिया हुआ है, टेंटेटिव शेड्यूल क्या क्या रहेगा। जैसे इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 19 नवंबर तक रहेगी। अगर आप इन्होंने दिया कि अगर आप पे कर रहे हैं, जो फीस पे करने की है वो भी 19 नवंबर तक है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की। और इसके अलावा जो एबिलिटी एडमिट कार्ड की है वो 15 डेज रहेगी, एग्जामिनेशन से पहले जो है आ जाएगी। और जो भी इसका रिटन टेस्ट का डेट होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।